हो, कोई भी जानवर विष वाली चीज नहीं खाएगा क्योंकि वो सूंघता है और उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। जब लड़की ने जहर या कीटनाशक पी रखा था, कीड़े मारने की दवाई पी रखी थी, तो उसकी बॉडी को फिर जानवरों ने कैसे खा लिया? जिस पार्टी का हरियाणा में राज है, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि मुजरिम पकड़ लिए गए हैं। भाई हमें तो नहीं पता कब पकड़ लिए, और पकड़े हैं तो कहां हैं। अब एक चीज और आ रही है कि भाई जो बिटिया का सुसाइड नोट है, सुनने में ये आ रहा कि ये प्रशासन ने तो डाला ही नहीं। तो प्रशासन ने नहीं डाला तो फिर ये चोरी कैसे हो गया? किसने डाला? बिटिया की रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक हो रही हैं, फिर कौन कर रहा है? फिर प्रशासन का क्या कंट्रोल है? यहां भी संदेह कि अगर प्रशासन के अधिकार में जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन कागजों को कोई भी सोशल मीडिया पे डाले जा रहा है, तो फिर काहे का प्रशासन? कमेटी के ही मेंबर कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा ये बात कही गई कि आप सहयोग कीजिए, जो मुजरिम है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है, वो धरना स्थल पर भी हो सकता है। इस तरह की थ्योरी पेश की गई कमेटी के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया में साथियों, एक बेटी न्याय के लिए तड़फ रही है। एक बेटी की लाश अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है, न्याय की गुहार कर रही सरकार के आगे, और उसके साथ साथ पूरा देश और पूरे देश की तमाम माएं भी ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि कृपया करके उस बेटी के साथ न्याय कर दीजिए, कृपया करके उन दरिंदों को पकड़ लीजिए। उनको जीने का कोई हक नहीं है, इस दुनिया में रहने का भी कोई हक नहीं है। परंतु सरकार एक नई नई थ्योरियां लेकर आ रही है। अभी मामले में ताजा मोड़ आ गया। जो कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि बेटी का अंतिम संस्कार आज हो जाएगा, आज पिता ने स्वयं सामने आकर मना कर दिया, गांव के लोगों ने मना कर दिया, गांव की औरतें घर से बाहर निकल आई हैं कि हम किसी भी सूरत में जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इस मामले को पूरा डीपली समझते हैं। जैसे साथियों, कुछ देर पहले हमने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में हमने ये कहा था कि पहली बार नई बात सुन रहे हैं कि बिटिया ने स्प्रे खरीदा, कीटनाशक खरीदा और उसकी एंटी रजिस्टर में की गई है। आप स्वयं खुद किसान आदमी हैं, बताइए किस दुकान पर हम जाते हैं और वहां हम जब स्प्रे लेते हैं हमारी रजिस्टर में एंट्री होती हो, बिल तो बनते हैं, और बिल भी वो ऐसा नहीं है किसान का, वो लंबा बिल काट देते हैं, लंबा चौड़ा बिल काट देते हैं, वो किसी के भी नाम काट देते हैं ताकि उनकी सेल परचेज का रिकॉर्ड रहे। और ये मैंने पुख्ता जानकारी ली है, मैंने कई दुकानदारों से बात की है जो पेस्टिसाइड का काम करते हैं, तब जाकर मैं ये बात आपको बता रहा हूं। एक थ्योरी पेश की, एक कहानी गढ़ी जा रही है। नंबर 2, कल जो पिताजी हैं लड़की के संजय, उनके मुख से पहले तो उनके दादाजी ने कहा कि हम नहीं मानते, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं मानते, हमारी बेटी आत्महत्या कर सकती है। फिर एकाएक उनका एक बयान जारी होता है और उस बयान में ये कहा जाता है कि देखिए, संजय जो हैं मनीषा के पिताजी, उनका कहना है कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच पर हमें भरोसा है और पुलिस सही से काम कर रही है। एक बयान ये आता है और उसके बाद लगभग प्रशासन की तरफ से भी बयान आता है कि कल बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और परिवार सहमत है, हमारी कमेटी से भी बात हो गई है। आज पिताजी का एक बहुत चौंकाने वाला बयान आया है। पिताजी ने कहा कि पहले कमेटी पर दबाव डाला गया, फिर मुझ पर दबाव डाला गया और मुझ पर दबाव डालकर बेटी का संस्कार करवाया जा रहा है, और मैं ये कतई नहीं मानता कि मेरी बेटी सुसाइड कर सकती है। ऐसा पिताजी ने कहा है, परिवार ने कहा है, गांव वालों ने कहा है। अब ताजा हालात वहां के ये हैं कि गांव वालों ने लकड़ों से, पत्थरों से, ईंट भाठों से सड़क को रोक दिया गया और उन्होंने कहा कि हम जबरदस्ती बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक वो दरिंदे पकड़े नहीं जाते हैं, जब तक उनको सलाखों के पीछे
नहीं भेज दिया जाता है, ऐसा तमाम गांव वालों का और आसपास के गांव वालों का साफ शब्दों में कहना है। अब बात आती है कमेटी की। कमेटी का भी हमने एक बयान सुना। कमेटी के एक नेता कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ हमारी 2-3 मीटिंगें हुई और उन मीटिंगों में सुसाइड नोट का कोई जिक्र नहीं किया गया। अगर 2 मीटिंगों में सुसाइड का जिक्र नहीं किया गया, सुसाइड नोट का, फिर एक सुसाइड नोट का जिक्र कहां से आ गया, ये सवाल पैदा होता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है। अगर जांच सही दिशा में चल रही है और सुसाइड नोट पहले से था, तो प्रशासन ने सुसाइड नोट को 5 दिन क्यों लगा दिए? और अगर लड़की ने सुसाइड ही किया है, तो फिर जो पहले वाले एसपी थे उनको क्यों हटाया गया? उनका क्या कसूर था? उन्होंने क्या गलती कर दी? क्या उन पुलिस वालों की गलती थी जिनको हटाया गया, जिनको लाइन हाजिर किया गया है? जब गुड़िया ने सुसाइड किया ही था, तो फिर क्यों नहीं प्रशासन के बड़े अधिकारी और सरकार के बड़े नुमाइंदगे खुद आकर परिवार को लेकर बैठाकर ये चीज क्लियर करते कि देखिए, ये परिवार बैठा है, ये पुलिस बैठी है, ये डॉक्टर्स बैठे हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशन है और ये सारे दस्तावेज हैं, बेटी ने सुसाइड किया है और बेटी का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। क्यों नहीं प्रशासन सामने आ रहा? क्यों नहीं सरकार के नुमाइंदे सामने आ रहे? और दूसरी बात, फिर अगर सुसाइड कर लिया, बड़ी बात यह है कि फिर एसपी साहब का क्या कसूर है? एसपी साहब को और पुलिस वालों को क्यों बलि का बकरा बनाया गया? फिर उनको दोबारा से वही पद देना चाहिए और उनकी इज्जत भी खराब हुई है। सरकार को यह भी कहना चाहिए सामने आकर के हमसे भूल हुई है, एसपी साहब तो सही थे, सही जांच कर रहे थे। दूसरी बात, अगर ये सुसाइड नोट था, तो जो पहले वाले एसपी साहब थे, फिर उन्होंने क्यों नहीं जारी किया? क्या उनको सुसाइड नोट के बारे में मालूम नहीं था? क्या उनको अंधेरे में रखा गया इतने बड़े अधिकारी को? या फिर उनको सुसाइड नोट पढ़ना नहीं आता था? यह भी एक सवाल पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। और बड़ा संदेह पैदा करता है लड़की के पिता का बयान। कौन सा? कि कमेटी दबाव में, और कमेटी ने मुझ पर दबाव डाला, और अभी लगभग 15-16 घंटे से कमेटी का कोई भी बयान नहीं आया। तो क्या कल जो संदीप भारती जिक्र कर रहे थे जिस बात का, और वो जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, तो वाकई में अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई दिक्कत चल रही थी, अगर कमेटी किसी बात को लेकर दबाव में थी, तो कमेटी ने फिर ये चीज पहले क्लियर क्यों नहीं की? अभी 16 घंटे हो गए, अब कमेटी पे ही बड़ा आरोप आ गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेटी बिक गई, तरह तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अब कमेटी भी सवालों के घेरे में आ गई है, तो फिर क्या अब कमेटी का नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो जनता के सामने आए? इतने दिन से वो आंदोलन चला रहे थे, वो जनता के सामने थे, सारी बातें कर रहे थे, इतने सारे कैमरे उनके ऊपर लगे हुए थे, तो अब वो क्यों गायब हो गए? अब उनको सामने आकर सारी चीजें क्यों नहीं रखनी चाहिए? सारी बातें रखनी चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो बात भी उन्होंने रखनी चाहिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि जो लड़की के पिता का बयान आया है उससे सारा मामला घूम गया है एक बार फिर। दूसरी बात, लड़की के पिता का जो बयान बदला गया है, पहले उन्होंने कल कुछ बयान दे रहे थे, आज कुछ दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन लड़की के पिताजी पे? कमेटी का तो उन्होंने नाम ले दिया, और कौन है जो लड़की के पिता पर दबाव बना रहे हैं? और क्यों दबाव बना रहे हैं? जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता, सभी लोग ये कहते हैं कि ये चीज क्लियर है कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो फिर किस बात का दबाव बनाया जा रहा है? क्यों दबाव बनाया जा रहा है? क्या कारण है? दबाव के पीछे क्या शक्ति काम कर रही है? क्या कोई पैसा या पावर है? ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, हत्या की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। मान लिया लड़की ने हत्या कर ली, तो यहां तक भी बातें आ रही हैं कि लड़की के शरीर पे और भी निशान हैं, ऑर्गन की भी बात की जा रही है। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो सरकार बताएगी आकर।
लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर ये बातें हैं कि लड़की के हो सकता है मैन बॉडी के ऑर्गन भी गायब हों। अब अगर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, क्या फिर लड़की ने अपने अंग निकाल दिए? बहुत सारी बातें हैं। लड़की का चेहरा बता खाया जा रहा है, गला काफी खा लिया जानवरों ने। अब यहां भी काफी सारे हम लोगों से बात हुई, काफी लोग समाज के ये बात मानते हैं कि जो पशु होता है बहुत सियाना होता है। अगर किसी चीज में विष हो, कोई भी जानवर विष वाली चीज नहीं खाएगा, क्योंकि वो सूंघता है और उसकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। जब लड़की ने जहर या कीटनाशक पी रखा था, कीड़े मारने की दवाई पी रखी थी, तो उसकी बॉडी को फिर जानवरों ने कैसे खा लिया? बहुत बड़ा सवाल है ये। तो ये गुत्थी इतनी उलझ गई है साथियों, बहुत भयंकर लेवल तक गुत्थी उलझ गई है। और हम निरंतर सभी के संपर्क में हैं। सरकार पर हमारी नजरें हैं, प्रशासन पे हमारी नजरें हैं, कमेटी पे हमारी नजरें हैं, आंदोलनकारियों पे हमारी नजरें हैं और गांव वालों पे हमारी नजरें हैं। एक एक चीज पर हम नजर बनाए हुए हैं और हमारी टीम वहां बैठी भी है गांव में। हम निरंतर टच में हैं, एक एक चीज की जानकारी जुटा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है, अगर सारी चीजें सही हैं तो फिर इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? क्यों गांव की कनेक्टिविटी काटी जा रही है? क्यों फोर्स बुला ली गई है? सुनने में यह भी आ रहा कि चारों तरफ से गांव की घेराबंदी कर दी गई है, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। किस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं? किसकी जवाबदेही बनती है? क्यों प्रशासन सामने नहीं आ रहा है? अगर सही में प्रशासन की थुरी में दम है, सही में बिटिया ने सुसाइड किया है, तो फिर क्यों दूध का दूध पानी नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं बड़े लोग आगे सामने आ रहे हैं? अब एक चीज और आ रही है कि भाई जो बिटिया का सुसाइड नोट है, सुनने में यह आ रहा कि ये प्रशासन ने तो डाला ही नहीं। तो प्रशासन ने नहीं डाला तो फिर ये चोरी कैसे हो गया? किसने डाला? बिटिया की रिपोर्ट्स भी सार्वजनिक हो रही हैं, फिर कौन कर रहा है? फिर प्रशासन का क्या कंट्रोल है? यहां भी संदेह कि अगर प्रशासन के अधिकार में जो दस्तावेज हैं, जो कागजात हैं, उन कागजों को कोई भी सोशल मीडिया पे डाले जा रहा है, तो फिर काहे का प्रशासन? तो फिर प्रशासन कर क्या रहा है? फिर किस बात का प्रशासन का कंट्रोल है? बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये गुत्थी इतनी उलझ गई है साथियों, बहुत भयंकर लेवल से ये गुत्थी उलझ गई है। और इस गुत्थी को कौन सुलझाएगा, ये भी सवाल खड़े होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमेटी पे लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, और जो भाई कमेटी में थे, उस पूरी कमेटी को अब मीडिया के सामने आना चाहिए, सारी बात रखनी चाहिए। जो लड़की के पिताजी ने एक बात कही कि मुझ पर दबाव बनाया गया, क्यों बनाया दबाव, किस लिए बनाया, सारी बातें कमेटी ही क्लियर करेगी, और तब जाके लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। अदरवाइज ये सवाल मुंह बाए खड़े हैं। और ये मत सोचना, प्रशासन से भी अनुरोध कर रहे कि प्रशासन इस चीज को ऐसे ना ले। अगर थोड़ी देर के लिए हम इन बातों को साइड में रख के दूसरी साइड से सोचते हैं, पहली बात तो अगर प्रशासन के पास पुख्ता सबूत हैं तो प्रशासन ने देरी क्यों की? फिर शक तो पैदा होगा। एक कमेटी के ही मेंबर कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा यह बात कही गई कि आप सहयोग कीजिए, जो मुजरिम है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है, वो धरना स्थल पर भी हो सकता है। इस तरह की थ्योरी पेश की गई कमेटी के सामने। और एक प्रदेश के बड़े नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे कि मुजरिमों को पकड़ लिया गया है। जनाब आली, कहां है फिर वो मुजरिम जिनको पकड़ लिया गया? तो सामने कर दीजिए जनता के सामने कि ये रहे मुजरिम। बोलिए आप प्रशासन को, पुलिस को। फिर किस चीज का ये चल रहा है सारा? गजब है, कमाल है। जिस पार्टी का हरियाणा में राज है, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि मुजरिम पकड़ लिए गए हैं। भाई हमें तो नहीं पता कब पकड़ लिए, और पकड़े हैं तो कहां हैं? सामने कीजिए फिर उनको। बड़ा गोलमेल चल रहा है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कहे जा रहा है।
अब प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी हमने बयान देखा था, सुना था हमने कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनके मॉनिटरिंग में क्या चीजें निकल कर आई उनको भी सामने आना चाहिए, तथ्य रखने चाहिए। उनका कहना कि मेरे परिवार की बेटी है, सही बात है, पूरा हरियाणा ही मुख्यमंत्री का परिवार है, तो फिर परिवार की बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, देरी क्यों हो रही है, और कौन दोषी हैं? जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, तो कहां है अभी वो दोषी? अगर पकड़ लिए गए हैं तो कहां बैठा रखा उनको? बहुत बड़े सवाल हैं, और खुद सवाल सरकार की और प्रशासन की कार्य प्रणाली से ही निकल रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जग जाहिर है चीजें, ये मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, आप भी जाकर देख लीजिए। तो साथियों, हमारा अनुरोध है कि बेटी के लिए आवाज उठाइए, डरिए मत। कब तक इंटरनेट बंद करेंगे? कब तक कनेक्टिविटी काटेंगे? आखिर क्या मांग रहे हैं लोग? न्याय तो मांग रहे हैं, कोई हीरे जवाहरात नहीं मांग रहे हैं, कोई हाथी घोड़े नहीं मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। और न्याय मांगना लोगों का राइट है, हक है, संविधान ने दिया है। तो आप अपना न्याय मांगिए, बेटी को न्याय दिलाइए और अपनी आवाज को बुलंद रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता को सारी चीजें पता चलें। जय हिंद साथियों।